ये हमारा स्टोर हमने बनाया था उस दिन। अभी हम चलते हैं दोबारा से ऐड प्रोडक्ट की तरफ। ऐड प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पे हम, और यहाँ पे हम कोई भी चीज़ सर्च कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी एक हम पिक्चर को फ़िलहाल सेव कर लेते हैं। हम कहते हैं कि हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, अभी हमने प्रोडक्ट ऐड करनी है, तो अब हम क्या करेंगे। ये आपके पास ओपन साइट की ये बना हुआ है, इसको आप ओपन कर लें। यहाँ पे जाने के बाद आप सिंपल ये प्लस के साइन पे जाएंगे, अपलोड करेंगे। डाउनलोड में हो गई पिक्चर। चलिए मिसाल के तौर पे ये हेडफोन है, हम इसे कर लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। हमने सिंपल उसको कहा कि हम ये प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि इसकी प्राइस क्या है। मिसाल के तौर पे इसने ऑप्शन दी भी है, हमें भी फ़िलहाल इसी में से सिलेक्ट कर लेते हैं, या हम अपने तौर पे भी बता सकते हैं कि कितने की प्रोडक्ट है। नहीं जी, ये उसने हमें ऑटो सारा फिल कर दिया, ठीक है जी। टाइटल भी आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, कैटेगरी आ गई, इधर से उसने वेंडर, कलेक्शन, टैग्स, प्राइस, सारा कुछ इस पर डाल दिया उसने। अब ताकि आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल हैंडल, हर चीज़ बना दी है। आपने अब सिंपल इसमें दो चीज़ें ऐड करनी है कि आपके पास कितने पीस पड़े हुए हैं और इसका वेट कितना है, ठीक है जी। यहाँ पे हमने वो डाल दिया, ठीक है। और ये हमारी प्रोडक्ट रेडी होगी, इसको हम सेव कर देंगे। अब यहाँ पे बस एक चीज़ का फ़र्क आएगा कि आपने इसको अगर तो एक्टिव करना है, आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है तो आप इसको एक्टिव करें, तो ये आपका एक्टिव करके सेव कर दिया हमने इसको, तो अब ये एक्टिव हो जाएगी, यानी ये आपके स्टोर के ऊपर लाइव हो जाएगी प्रोडक्ट। इमेज डाल देते हैं, इमेज का कौन सा मसला, बाकी सारी चीज़ें वो खुद से उठा लेता है। नहीं जी, हमने इमेज भी डाल दी और इसको सेव कर दिया। अब हम वापस स्टोर पे चलते हैं। इसको जब भी हम कोई चीज़ ऐड करेंगे तो हमने कलेक्शंस जो ऐड करनी है, एक तो उस प्रोडक्ट की कैटेगरी ऐड करेंगे, दूसरा हमने उसको होम पेज पे लाजमी ऐड करना होता है। अगर होम पेज पे ऐड नहीं करेंगे तो आपके होम पेज के ऊपर वो प्रोडक्ट नज़र नहीं आएगी। अभी भी नहीं आई, इमेज रिमूव हो गई है। एक मिनट देख लेते हैं। बिल्कुल इमेज ही रिमूव हो गई है, सही कहा आपने, बल्कि एग्जिस्टिंग के अंदर आ रही होगी। प्रोडक्ट ही नहीं है।
ठीक है। इसको अब हम चलते हैं एडिट थीम के ऊपर, बल्कि अब इसकी मैं आपको एक एक चीज़ें जो इसमें कुछ रह गई नहीं है हम आज वो कर लेंगे सारी। जैसे हमारे स्टोर के ऊपर जब हम जाते हैं तो सबसे एंड पे चले जाते हैं, यहाँ पे लिखा होता है पावर्ड बाय शॉपिफाई, ठीक है। तो वो आप कैसे चेंज करेंगे, ये आप जाएंगे अपने थीम के ऊपर, ऑनलाइन स्टोर पे जाएंगे तो यहाँ पे एडिट थीम की ऑप्शन है, यहाँ पे 3 डॉट पे जाके यहाँ पे आपने चले जाना है एडिट डिफ़ॉल्ट थीम कंटेंट, इस पे चले गए। यहाँ पे जाके आप सर्च कर लेंगे पावर्ड, तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ था पावर्ड बाय शॉपिफाई, तो मैंने शॉपिफाई की जगह मोहम्मद आसिम लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी वो लिखा हुआ है कि पावर्ड बाय शॉपिफाई HTML, यहाँ पे भी एंटर हमने शॉपिफाई की जगह अपना नेम कर दिया, ठीक है। सिंपल आप ये करेंगे तो आपका भी ये इस तरह से पावर्ड बाय मोहम्मद आसिम मैंने अपने लिखा, आपने अपना जो भी नाम है वो लिख देंगे, या अपने स्टोर का आप लिख सकते हैं कि ट्रेंड्स गुड्स है, आप वो लिख दें। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा ट्रेंड गुड्स। ठीक हो गया, नहीं जी ठीक हो गया, चेंज हो गया, पावर्ड बाय ट्रेंड्स गुड्स हो गया। तो ये आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारी इसमें क्या चीज़ रह गई हुई है, यहाँ पे आप ऑनलाइन स्टोर के नीचे देख रहे हैं पेजेस और उसके नीचे प्रेफरेंसेस हैं, इस पर चले जाएंगे आप। यहाँ पे ये किस लिए है कि अगर आप किसी को भी अपने स्टोर का लिंक भेजते हैं तो यहाँ पे आपका जो लोगो है यहाँ भी आप चेंज करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका होम पेज का टाइटल आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आप जो भी डालना चाहते हैं चीज़ वो 320 कैरेक्टर्स में आप उसको लिखेंगे, लिख के आप एंटर करेंगे तो जब आप मोबाइल पे किसी को लिंक भेजेंगे तो उसको ये वाली जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो शो होगी, ठीक है। तो ये आपने सिंपल इसमें ऐड कर देना और आपका ये भी ऐसे वर्क करने लग जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं सेटिंग के ऊपर, ऐप्स में शॉपिफाई ऐप स्टोर पे जाके आप, ये एक ऐप है चैटी के नाम से, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, और इसको आप ओपन कर लेंगे। इसको हम सबसे पहले टर्न ऑन करेंगे, जाके अपने थीम के अंदर एम्बेड करेंगे इसको। और इसको हम सेव कर देंगे। अब चाहे आप वक्ती तौर पे अपना व्हाट्सअप ऑफ कर दें, उसकी जगह आपने ये लगा दिया, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये बेसिकली चैट बोट है, इस पे आप जाके जिस मर्ज़ी लैंग्वेज में इससे बात करें, इसको पूछें कुछ भी प्रोडक्ट के बारे में, प्राइस के बारे में, वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के आपसे बात करेगा, ठीक है। तो ये दोनों भी चल सकती हैं, आपने एक टाइम पे दोनों तो लगाने का मकसद कोई नहीं ना है, आप सिंपल एक लगा दें, उस टाइम पे दूसरी को आप ऑफ कर दें। ये बेसिकली आपको 50 चैट्स जो है ना वो फ्री में देता है, उसके बाद आपको वो कहता है कि हमारा पैकेज खरीदें। तो अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर लें, ना करना चाहें तो ना करें, ये आपके लिए है, मैंने ये इसलिए लगाई है कि अगर आपने इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करनी है तो आपको जा के बार बार लैंग्वेज को चेंज कर करके उसको ना करना पड़ेगा, ढूंढेंगे किस तरीके से आपने जवाब देना है क्लाइंट को। सिंपल आप ये लगा दें, वहाँ पे क्लाइंट जो भी बात करेगा, जिस भी लैंग्वेज में करेगा, आपका जवाब उसी लैंग्वेज में उसको वो बताता जाएगा, ठीक है, और आपके हर सवाल का जवाब वो देता जाएगा।
तो ये आप इसको एक्सप्लोर करके और आप देख सकते हैं। ये बेसिकली चैट बोर्ड्स है, इस तरह के डिफरेंट चैट बोर्ड्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। फ्री में आपको वो इतनी ही देंगे 50 की लिमिट से, उसके बाद आपको वो प्लान बाय करना पड़ता है, या फिर आप ऐप चेंज कर लें उसके बाद, या जैसे आपको फिर बेहतर लगे आप कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारा क्या है आगे, ये भी हो गया, प्रेफरेंसेस भी हो गया। अच्छा जी, अब एक चीज़ आ जाती है कि अगर हम डिफरेंट स्टोर्स को मैनेज करना चाहते हैं, अगर हमारे पास डिफरेंट क्लाइंट्स हैं तो उनको हम कैसे मैनेज करेंगे। हम जाएंगे partner.shopify.com के ऊपर। यहाँ पे आप लोग साइन अप करेंगे। मैं फ़िलहाल लॉगिन कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बना हुआ है। यहाँ पे आप अपना उसी तरीके से अपनी जीमेल से अपना लॉगिन कर लेंगे। ये जो आपका partner.shopify.com है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है। एक तो आप डिफरेंट स्टोर्स को मैनेज कर सकते हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि मैंने तो अभी काम सीखना है लेकिन मैं अपना स्टोर अभी लाइव नहीं करना चाहता, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे पैसे भी ना पड़ें, तो आप इसके ऊपर स्टोर बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर जो स्टोर बनेगा उसको आप जब भी लाइव करेंगे वो फर्स्ट टाइम से ही आपके $25 उसकी फ़ीस होगी, वो $1 वाला प्लान नहीं होगा। तो अक्सर ये ज़्यादातर जो होता है ये आपका इसलिए भी यूज़ किया जाता है। अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको अपना कोई कोड देता हूँ कि जी आप अपना इस लिंक के थ्रू जाके अपना शॉपिफाई स्टोर बना लें, तो इसकी मुझे भी एक कमीशन मिलेगी, ठीक है, लेकिन वो मिलेगी सिर्फ $25 के ऊपर, ठीक है। यानी आपका जो प्लान शुरू होता है $25 से, उसके ऊपर वो मिलती है। तो हम वो क्यों करें, हमें जब एक फ्री में एक ऑप्शन है कि आप $1 में बना सकते हैं अकाउंट, तो आप उसके ऊपर जाएं और अपना असल मकसद ये है उसके ऊपर क्यों बनवाया, इसके ऊपर क्यों नहीं बनवाया। अगर फ़र्ज़ करें आप लाइव करना चाहते हैं तो आपने $1 पे करना है। दूसरी चीज़ ये है कि उस पर आपको हर चीज़ आपके साथ आप चला सकते हैं, डोमेन अटैच कर सकते हैं। आगे हम जिस तरह एड्स की तरफ जाएंगे तो हम हर चीज़ को लिंक करना सीखेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने उसको सीखा ही नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं की, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। फिर तो वो एक कहानी है, वो आप कहीं से भी सुन के जो है वो बाद में भी उसी तरह ही रह सकते हैं जैसे पहले हैं, ठीक है। तो फ़ायदा वो तभी है कि आप उसको प्रैक्टिकल जो है ना वो करें हर चीज़ को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप चले जाते हैं स्टोर्स के ऊपर, तो ये इसका इंटरफेस इस तरह से आपको शो होता है। यहाँ पे कोलैबोरेशंस में आपको वो शो करवाएगा जो स्टोर्स आपने मैनेज कर रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आप कोई स्टोर की रिक्वेस्ट एक्सेस लेना चाह रहे हैं, वो आप कैसे लेंगे। यहाँ पे आप रिक्वेस्ट स्टोर पे जाएंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप जाएंगे अपने शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर, यानी आपका क्लाइंट जो है वो जाएगा अपने स्टोर पे, सेटिंग पे जाएगा। सेटिंग पे जाने के बाद डोमेन्स पे जाएगा। पहले ये आसान था, अब उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इससे पहले जो है ना आप सिंपल अपनी वेबसाइट का लिंक डालते थे तो वो फ़ौरन से उठा लेता था, लेकिन अब वो उन्होंने चेंज कर दिया है। अब आप ये जो सेकंड वाला लिंक देख रहे हैं ना, इसको आप ओपन कर लें और यहाँ से इसको कॉपी कर लें। ये जिसके साथ myshopify.com लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर डोमेन्स में जाके ये सेकंड वाला लिंक, ठीक है। अब आप वापस आ जाएंगे उस अकाउंट के ऊपर और यहाँ पे आप ये वाला लिंक पेस्ट करेंगे, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कोलैबोरेटर रिक्वेस्ट कोड क्या है, तो कोड आपको क्लाइंट कोड भी देगा और ये वाला जो है लिंक भी देगा। ये आपने अपने क्लाइंट को बताना है कि आप इस तरह डोमेन्स पे जाएं और सेकंड वाला लिंक कॉपी करके मुझे दे दें। उसके बाद आप ये यूज़र में चले जाएं और यहाँ पे जाने के बाद आप सिक्योरिटी पे चले जाएं। ये कोड आ रहा है 4999, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ला के हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप किस चीज़ की एक्सेस लेना चाह रहे हैं। अगर तो आपने पूरे स्टोर की एक्सेस लेनी है तो आप सिलेक्ट ऑल कर लें। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं तो सिर्फ मिसाल है मार्केटिंग करता हूँ, तो आप फिर इसको अनसेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अभी तो आप कर रहे हैं ना, आप उसको ये मिसाल के तौर पे सारा सिलेक्ट ऑल करके भेज दें
ये वो वहाँ से उसकी मर्ज़ी है, वो सारी एक्सेप्ट करे, आपकी एक्सेस कम कर दे, ज़्यादा कर दे। आपने 2 सेलेक्ट किए हैं, वो हो सकता है ज़्यादा दे दे एक्सेस आपको, या कम कर दे, ये उसका इख्तियार है। ठीक है, आपने अपना बताया कि मुझे ये चीज़ों की एक्सेस चाहिए, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें आपने अगर कोई चीज़ मिसाल के तौर पे इसमें से मार्केटिंग करनी है और आप कहते हैं मुझे सेटिंग भी जो है ना वो रिक्वायर्ड है, ठीक है, और वो सेटिंग की नहीं देता आपको एक्सेस, ऐप्स की नहीं देता, तो फिर आप कैसे करेंगे? ठीक है, वो कहता है ऐप्स की एक्सेस नहीं मैं देता आपको। तो अगर उसमें आपकी वो ऐप्स हुई नहीं जो आपको चाहिए, आपने अगर मेटा को कनेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो वो आपको एक्सेस लाजमी चाहिए होगी उसके लिए। मिसाल है हमने ये सिलेक्ट ऑल कर दिया और रिक्वेस्ट एक्सेस कर दिया, नहीं जी हमने ये रिक्वेस्ट सेंड कर दी। अब हम वापस आ गए अपने स्टोर के ऊपर और यहाँ पे हम यूज़र पे चले गए। ये जी हमारी कोलैबोरेटर एक्सेस आ गई है, इसको हम ओपन कर लेते हैं और इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं जी ये अब एक्सेस जो है वो एक्टिव हो गई है। अब इसमें आप रोल्स पे आ जाएं। ये अब वो कह रहा है कि आप इसको जो परमिशंस हैं ये हमने उसको दी हैं, ठीक है। अब अगर हम कोई चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज भी कर सकते हैं, वो स्टार्टिंग में आपसे पूछता है, ठीक है। एक मिनट, असाइन रोल, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप इसको किस चीज़ की एक्सेस देना चाहते हैं, मार्केटर है, मर्चेंडाइज़र है, ऑनलाइन स्टोर एडिटर है, या कस्टमर सपोर्ट है। अक्सर हम कस्टमर सपोर्ट के लोगों को हायर करते हैं कि आपका काम है आपने ऑर्डर्स कंफर्म करने, ठीक है, तो उसके लिए आपको सिर्फ उतनी एक्सेस चाहिए, उससे ज़्यादा की एक्सेस की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे हमने एक्सेस उसको दे दी है कस्टमर सपोर्ट की। तो इस तरीके से आप फिर अपने स्टोर के ऊपर यहाँ पे रिफ्रेश कर लें एक दफ़ा, ये आपकी ऑन हो गई। नहीं जी ये अब आपके पास स्टोर जो है वो ओपन हो चुका है। ये देखें, ये मैंने अपने जीमेल से लॉगिन किया और इसके अंदर ये दूसरे जो स्टोर है उसकी एक्सेस आ चुकी है। तो इस तरीके से आप किसी भी एक स्टोर की एक्सेस लेके अगर आप वर्किंग करना चाह रहे हैं यहाँ पे तो लोगों को इतना आइडिया नहीं है, नॉर्मली लोग आपको पूरे स्टोर की एक्सेस दे देते हैं, ठीक है, तो वो कई दफ़ा फिर उसका जो है ना वो नुकसान भी होता है।
क्योंकि जो लोग काम करें, कहीं अगर दफ़ा ये होता है कि उन्हें काम करना ही नहीं आता, तो वो बजाय ठीक करने के आपकी चीज़ें भी ख़राब कर देते हैं सारी। ठीक है, तो इस तरह के इश्यूज भी आ जाते हैं जी। वो है, उसको छोड़ दें, वो आते रहते हैं। अच्छा जी, ये अब आपको आ गई समझ इसकी, पार्टनर अकाउंट की। यहाँ तक कोई चीज़ अगर नहीं समझ आई तो बताएं। अच्छा जी, उसके बाद जी बिल्कुल, ये शॉपिफाई के ही है। अगर आप शॉपिफाई के अकाउंट्स को दूसरे यानी जो हैं स्टोर्स हैं उनको मैनेज करना चाह रहे हैं एक जगह के ऊपर, अगर फ़र्ज़ करें मैं मार्केटिंग करता हूँ, तो मैं बार बार स्टोर्स ऑन ऑफ करूँ, बार बार उसको लॉगिन करूँ, वो बार बार कोड जाए, फिर उनको कहूँ, तो वो तो काम नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो वो एक्सेस अगर आपके पास होगी तो आप उसको ओपन करके चेक कर सकते हैं, जहाँ पे कोई इशू आ रहा है उसको, तो आप उसको एक जगह पे मैनेज कर सकते हैं। ये तो हो गया ना एक चीज़। अच्छा, अगर आपके अपने मल्टीपल स्टोर्स हैं, वो आप क्या करेंगे? वो ये देखें, ये आपने ओपन किया, यहाँ पे आपको एक ही ईमेल के ऊपर रहते हुए डिफरेंट स्टोर्स बनाने की ऑप्शन भी है। ठीक है, आप यहाँ पे क्रिएट स्टोर करेंगे तो वो दूसरा स्टोर यहाँ बना लें आप, लेकिन उसकी डोमेन अलग ही होगी। जी बिल्कुल, उसकी पेमेंट भी अलग होगी, वो न्यू स्टोर है। सिर्फ आप ईमेल एक यूज़ करें, लेकिन बाकी सारा कुछ उसका वैसे ही होगा। न्यू जैसे आप चीज़ें चलाते हैं, सारा कुछ उसी तरीके से होगा। वो ये ना कि आपको आसान हो जाता है, एक जगह पे रहते हुए आप स्टोर्स को मैनेज कर सकते हैं, अगर आपके अपने ज़ाती स्टोर हैं डिफरेंट किस्म के। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम इसके ऊपर देखते हैं कि अब क्या चीज़ रह गई है। यहाँ पे एनालिटिक्स आ रहे हैं, इसके ऊपर आप चले जाते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट किस्म की जो रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ से निकाल सकते हैं, रिपोर्ट्स के ऊपर जाके। यहाँ पे रहते हुए आप सेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे आप लाइव व्यू में जाके, जब हम ऐड चला रहे होते हैं उस दौरान जितने लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आए, ट्रैफिक जितनी आ रही है वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो रही है। जितने सेशन होंगे वो यहाँ पे शो होंगे, जितने ऑर्डर्स आएंगे सारे वो यहाँ पे शो होंगे, सेल्स कितनी हुई हैं वो यहाँ पे शो होंगी। कि मिसाल है कि आपके स्टोर पे यानी आपका ऐड देखा 100 लोगों ने, उसमें से 10 लोग क्लिक करके आपके स्टोर के ऊपर आए, तो वो 10 सेशंस हो गए, वो यहाँ पे काउंट होंगे। उसके बाद आपको लाइव चलता नज़र आएगा यहाँ पे कि एक्टिव कितने लोग हैं जो इस टाइम आपकी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, कितने लोगों ने उसमें से उसको चेकआउट किया और कितने लोगों ने परचेज़ किया, वो भी यहाँ पे शो होगा। उसके बाद नेक्स्ट वो आपको दिखाएगा कि लोग कहाँ से आपके स्टोर के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, आपकी जो ऑडियंस है वो किधर से आ रही, पाकिस्तान से आ रही है, कौन सी जगहों से आ रही है, वो सारी यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे वो बताएगा आपको कि आपकी टॉप प्रोडक्ट्स कौन सी सेल हो रही हैं। यानी अगर आपको मिसाल 20 ऑर्डर आए हैं, उसमें से 15 ऑर्डर जो है, एक जो आपकी एक प्रोडक्ट है जो अच्छी बिक रही है, तो वो यहाँ पे शो होती जाएगी, बाकी उसके नीचे आते जाएंगे। तो इस तरीके से आप लाइव व्यू देख सकते हैं अपने स्टोर्स के ऊपर, जो डिफरेंट किस्म की आपकी एक्टिविटी है उसको आप काउंट कर सकते हैं। उसके बाद आप ये होम के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे भी आपको वो दिखाता है कि आपके लास्ट 30 डेज़ कर लें, या आप कस्टम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके देख सकते हैं कितने सेशन टोटल हुए, कितनी सेल्स आई, ऑर्डर कितने आए। ठीक है, तो कन्वर्जन रेट जो है वो भी यहाँ पे आप सारी चीज़ें यहाँ से भी इसको देख सकते हैं कि लाइव विजिटर्स कितने हैं इसके ऊपर। कन्वर्जन रेट अभी आपको बताते हैं आगे जाके। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप रहते हुए इसको कर सकते हैं। ये कंटेंट आ जाता है जो आपकी इसमें आपने इमेजेस वगैरह जो ऐड की होती हैं वो भी यहाँ पे आ रही होती हैं। फिर यहाँ पे आप ये फाइल्स के अंदर आपकी जो इमेजेस हैं वो आ रही हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपने कोई यहाँ से कोई डिलीट करनी है तो आप उसको भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके मेन्यूज़ जो हैं वो भी यहाँ पे आ रहे होते हैं। मेन मेन्यू जो आपका हेडर के ऊपर लगा हुआ है और फुटर में जो आता है वो भी यहाँ पे ये लगा हुआ है। ठीक हो गया, और ब्लॉग पोस्ट आ जाती है। अगर आप कोई ब्लॉग लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जाके ब्लॉग्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो
तो इस तरह की डिफरेंट आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं जिसको आप यूज़ करते हुए अपने स्टोर में मज़ीद चीज़ें कर सकते हैं। अभी एक चीज़ और करवाऊँगा आपको भी, ज़रा वो बाद में, अभी आपको समझ शायद ना आए भी उसकी, थोड़ा सा हम एड्स वगैरह को समझ लेना, उसके बाद आपको उसके बारे में बताऊँगा। और फिर आप इसमें एक और चीज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि जी नहीं ऐड किए हुए, मैं कौन सा इसको चला रहा हूँ, ये तो मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए बनाया है, तो कर दूँगा ऐड, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा, आप फ़र्ज़ करें अपनी कोई भी लिस्टिंग आप करने जा रहे हैं, आप कहते हैं कि हम ने अभी ये नाम रजिस्टर्ड नहीं करवाया अपना, ट्रेंड्स गुड्स मिसाल है या जो भी आपके स्टोर का नाम है, लेकिन मुस्तकबिल में हमारा प्लान है कि हम इसको रजिस्टर्ड भी करवा लेंगे ताकि कोई भी हमारे नाम को यूज़ ना कर सके। तो आप उसके लिए क्या करते हैं कि जैसे ट्रेडमार्क का वर्ड आ जाता है, ठीक है, ये ऐसे करके भी आप इसको लगा सकते हैं, और रजिस्टर्ड का वर्ड भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रेडमार्क आपका लग गया इस तरह करके, या अगर आपने रजिस्टर्ड का लगाना है तो ये आप ये भी लगा सकते हैं। नज़र आ रहा है? प्रोडक्ट के टाइटल के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। बिल्कुल आप लगा सकते हैं। अगर आप फ़र्ज़ करें, आप कहते हैं जी कि हम बताना चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारी ये रजिस्टर्ड हमारा स्टोर है, इससे इम्पैक्ट सिर्फ जाता है अगले को कि यार ये प्रॉपर कोई ब्रांड काम कर रहा है, ठीक है। अब जैसे हम इसको स्टोर को ओपन करते हैं ना, ये देखें ठीक हो गया। इस तरीके से आप ये ऐड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट जगह से आपको सिंबल्स मिल जाते हैं, वो सिंबल्स आप लगा सकते हैं कहीं से भी लेके। ये एक लिंक है, कहेंगे तो मैं ये आपको सेंड कर दूंगा। बाकी और इसके अंदर आप ड्रॉप शिपिंग का मैंने आपको करवा दिया था कि किस तरीके से आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अच्छा जी।